हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हाईनेक ब्लाउज बताऊंगी जो कि मैं इस कपड़े पे करूंगी। ये कॉटसोल का कपड़ा है। अभी ठंड का मौसम है तो हाईनेक ब्लाउज तो हम लोग को बनाना ही चाहिए। इसका मैं नाप आप लोगों को बता देती हूँ। सीना है 42, छाती है 46। सीना का मतलब चेस्ट, छाती मतलब ब्रेस्ट हो गया। कमर का गोलाई है 40। ब्लाउज का लंबा है 16, लेकिन ये कॉटसोल कपड़े का ब्लाउज है इसलिए मैं इसका ब्लाउज का लंबाई 17 ले लूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा रहने से पेट ढका रहेगा। कंधा है 18, बाह का लंबा 21, मोहरी है 10। आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ, जो हर नाप के लिए हम लोग जो हिसाब करेंगे, हर नाप में एक ही हिसाब से हम लोग का ये निकल जाएगा। इसमें सिर्फ हम लोग को नाप के हिसाब से, बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग ये नाप से करेंगे। आप लोग इसी हिसाब से कोई भी नाप का ब्लाउज बनाइएगा, आप लोग को एकदम परफेक्ट बैठेगा। आइए तो मैं काट के बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ब्लाउज का कटिंग करने के लिए इसका चौड़ाई वाला हिस्सा सेट करेंगे। चौड़ाई वाला हिस्सा सेट करने के लिए छाती का चौथा में 1.5 इंच जोड़ के लेंगे। छाती है 46 का चौथा हो रहा है 11.5। 4 फोल्ड कर लीजिएगा इंची टेप को, चौथा निकल जाएगा। इसमें अगर हम लोग 1.5 इंच जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 13 चौड़ाई लेके मैंने पूरे में एक नाप का कपड़ा ले लिया है। अब हम लोग को लंबाई लेना है। ऐसे तो हम लोग लंबाई प्लस 1 इंच लेंगे, लेकिन अगर कॉलर वाला हम लोग बना रहे हैं तो पीछे का पल्ला ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग 1 इंच ऊपर में एक्स्ट्रा लेके लंबाई प्लस 1 इंच ले लेंगे। लंबाई हम लोग को 17 लेना है, क्योंकि ये कॉटसोल कपड़े का ब्लाउज है। तो 17 प्लस 1 इंच 18 इंच का इसका लंबाई ले लेंगे। कॉटसोल कपड़े का ब्लाउज अगर थोड़ा और ज़्यादा लंबा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पूरा पीछे या पेट ढका हुआ रहता है। अब लेना है हम लोगों को ओ से बी कांखी का गोलाई का हिसाब। कांखी का गोलाई का हिसाब लेने के लिए सीना का छठा में हम लोग 1 इंच जोड़ेंगे। तो सीना है 42 का छठा निकालेंगे। 42 का सबसे पहले हम लोग आधा करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। 7 इंच में 1 इंच जोड़ेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। इस प्रकार से 1 इंच वाला हिस्सा छोड़ के हम लोग 8 इंच पे दाग लगा देंगे, यानी सीना का छठा में 1 इंच जोड़ के। आप लोग इसी हिसाब से कोई भी नापी का ब्लाउज हो, आप लोग इस तरह से हिसाब निकाल के बनाइएगा। अंदाज से 3, 4, 5 इस प्रकार से नहीं लेके हिसाब निकाल के बनाइएगा। बॉडी के हिसाब से आप लोग का ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा। इसके बाद हम लोगों को छाती का चौथा में 1.5 इंच जोड़ना है, जो कि हम लोग ले चुके हैं। उसके बाद 1 इंच जो ऊपर में लिए हैं ये भी हम लोग का हिसाब के अंदर होगा। उसके बाद यहाँ पे गले का चौड़ाई लेंगे। गले का चौड़ाई हम लोग सीना का 12वां लेंगे। अब हम लोग यहाँ गले का गोलाई लेंगे। सीना का 12वां, सीना है 42, 12वां निकल रहा है 3.5। चौथा हिस्सा निकाल के अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो 12वां हिस्सा निकल जाएगा। और फिर जो 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, इसमें हम लोग गले का इस प्रकार से गोलाई ले लेंगे। अब हम लोग लेंगे कंधे का आधा। कंधा है 18 का आधा 9 पे हम लोग इस प्रकार से दाग लगा लेंगे दोनों तरफ। 9 पे लेके कंधे का आधा लेना होता है, क्योंकि ये चौथा हिस्सा, एक साइड का चौथा हिस्सा में ये बन रहा है। इस प्रकार से लेने के बाद हम लोग 1 इंच वाला में कंधे का झुकाव का हिसाब दे देंगे। अब कांखी का गोलाई लेने के लिए यहाँ जो कोना वाला हिस्सा है, यहाँ से 1 इंच पे दाग लगाएंगे इस प्रकार से। फिर इसको ऐसे करके गोलाई मिलाते हुए 8 है तो 8 का आधा 4 तक इसको ले जाएंगे। इस प्रकार से
और यहाँ पे हम लोग का छाती का चौथा में 1.5 इंच जोड़ा हुआ है। तो हम लोग पहले छाती का चौथा होगा 11.5, इसमें 2 दाग ज़्यादा लेके मतलब 12 पे 2 दाग कम लेके यहाँ पे 1 दाग लगा देंगे। हम लोग का सिलाई इसी दाग से होगा। अब यहाँ पीछे में डार्ट देने के लिए जो 1 इंच बढ़ा हुआ है, यहाँ से सीना का चौथा में 2.5 इंच ज़्यादा लेंगे। सीना का चौथा हो रहा है 10.5, अगर उसमें 2.5 इंच ज़्यादा लेंगे तो 1, 2, 2.5 यानी कि 13 इंच पे ये दाग हो जाएगा। और चौड़ाई होगा सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के। सीना का 12वां हो रहा है 3.5, 1 इंच जोड़ के 4.5। इस प्रकार से हम लोग डार्ट का भी पीछे दाग लगा लिए। ये हम लोग का इस प्रकार से भी शेप में 1/2 इंच पे सिलाई होगा, जो मैं सिलाई करते वक्त आप लोग को समझा दूंगी। मेरे एक ही वीडियो में कटिंग और सिलाई दोनों दिया हुआ होगा, ताकि आप लोग को समझने में सहूलियत हो। मैं इसे काट के बताती हूँ। इस प्रकार से दाग से काट के हम लोग इसे अलग कर लेंगे। फिर सामने का पल्ला का हिसाब करेंगे। अब गला को भी 1 इंच का काट के अलग कर लिए। कॉलर वाला गला में पीछे हमेशा 1 इंच का काटना होता है, तब हम लोग को गले में टाइट भी नहीं होगा, कॉलर बहुत अच्छे से भी बैठेगा। अब मैं सामने का पल्ला काट के बताती हूँ। पीछे पल्ला को हम लोग और एक कपड़े में बैठा लिए हैं। ये जो 1 इंच हम लोग पीछे में एक्स्ट्रा लिए थे, इसको बाहर के तरफ निकाल दिए। अब सेम नापी का हम लोग आगे में पहले दाग लगा लेंगे। अब मैं इस पल्ले को उठा लेती हूँ। सबसे पहले तो गले का 12वां में हम लोग दाग लगा लेंगे। फिर 1 इंच जो कंधे का झुकाव था वो दे देंगे इस प्रकार से। आगे का गला सीना का छठा में आधा इंच जोड़ेंगे। सीना का छठा हो रहा है 7 इंच, आधा इंच जोड़ने से हो जाएगा 7.5 इंच। ये सभी नापी में इसी प्रकार से निकलेगा। जिसका जितना सीना होगा, छाती होगा, उसी मेजरमेंट से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग इसको गोल शेप दे देंगे। सामने वाले कांखी में 1 इंच का शेप एक्स्ट्रा होता है, इससे ब्लाउज का सामने में झोल नहीं आता है। इस प्रकार से हम लोग सामने पल्ला का हिसाब कर लिए हैं। नीचे में 1 इंच लंबा होगा, चौड़ाई में एक्स्ट्रा नहीं होगा, सेम उसी नापी का होगा, क्योंकि हम लोग चोली अलग से निकालेंगे। इस प्रकार से लंबाई भी ले लिए हैं। अब हम लोग बीच का हिसाब करेंगे। कांखी के बाद से इसमें हम लोग 6 इंच का लंबाई लेंगे और यहाँ जितना एक्स्ट्रा बचा उससे 1 इंच ऊपर में ज़्यादा ले लेंगे। पहले तो इसे तिरछा मिला देंगे, फिर इस प्रकार से सीधा करके ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे। फिर यहाँ पे
5 इंच लेंगे। ये सभी नापी में 5 इंच का ही होगा। कांखी से ये कोना वाला हिस्सा को पकड़ के 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से सीना का 12वां में दाग लगाएंगे। सीना का 12वां हो रहा है 3.5 इंच। इसको इस प्रकार से पकड़ के यहाँ पे ये रहेगा, इंची टेप को धीरे से गोलाई से मिला देंगे। ये 3.5 इंच जहाँ पे हो रहा है वहीं पे एक दाग लगा के इसे इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। ये हम लोगों का ये 2 पल्ला का हिसाब रेडी हो चुका है। ये जो बीच का हिस्सा है इसका हम लोग कटिंग अलग कपड़े में करेंगे। मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। मैं अभी एक ही कपड़े में कटिंग करूँगी ताकि कपड़ा कम से कम बर्बाद हो। अगर आप लोग इसे पेपर में करेंगे तो आप लोग इस प्रकार से एक ही साथ कटिंग कर ले सकती हैं। इससे हम लोग का कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। आप लोग इस तरह से डायरेक्ट कपड़े में आराम से कटिंग कर ले सकती हैं। इस प्रकार से अगर क्रॉस का दाग लगा लीजिएगा तब आप लोग को कपड़े में उल्टा सीधा का पता चल जाएगा। अब मैं ये जो 2 टुकड़ा है इसका और 2 टुकड़ा मैं बाद में निकालूंगी। सबसे पहले मैं चोली का हिसाब कर लेती हूँ। लंबा हम लोग लेंगे छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के। छाती का चौथा हो रहा है 11.5, तो हम लोग 1 इंच जोड़ के 12.5 ले लेंगे। चोली का हिसाब हम लोग सीने के हिसाब से नहीं करेंगे, वो हम लोग छाती के हिसाब से करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है तो मैं ये बॉर्डर काट के हटा दूँगी, क्योंकि सिलाई में चोली में ये कम फिनिशिंग आएगा। अब चौड़ाई हम लोग लेंगे छाती का चौथा में 1 इंच घटा के। छाती का चौथा 10.5 11.5 हो रहा है, तो हम लोग इसे 10.5 पे मार्किंग करेंगे। ये लंबाई वाला हिस्सा हो गया, ये चौड़ाई वाला हिस्सा हो गया। सबसे पहले तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। ये नीचे के तरफ का हिस्सा हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले 10.5 का आधा निकालेंगे। 10.5 का आधा हो जाएगा 5 पे 2 दाग ज़्यादा। यहाँ लंबाई की तरफ छाती का 12वां लेंगे। छाती है 11.5, मतलब 12वां इसका हो गया 4 पे 1 दाग कम। इस प्रकार से ले लिए। फिर यहाँ 1 इंच की दूरी पे फिर से 4 पे 1 दाग कम लेंगे। यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ जितना बचा था, मतलब 5 पे 2 दाग, उसमें हम लोग आधा इंच घटा देंगे, यानी 5 पे 2 दाग कम। इसको हम लोग तिरछा में जहाँ तक आएगा वहाँ तक हम लोग इसे पकड़ लेंगे। 5 पे 2 दाग कम, इसको इस प्रकार से
तिरछे में ही मिला देंगे। अब ये जो लंबा वाला हिस्सा है, लंबा वाला हिस्सा को हम लोग नापेंगे। ये 12.5 इंच है, 12.5 का आधा निकालेंगे, हो जाएगा 6 पे 2 दाग। उसमें 1 इंच जोड़ेंगे, हो जाएगा 7 पे 2 दाग। दोनों साइड लेने के बाद बराबर नापी से इसे मिला देंगे। ये लाइन एकदम सीधा हो जाएगा। अब इसको 10.5 है तो 10.5 का आधा हो जाएगा 5 पे 2 दाग। जिधर तिरछा वाला हिस्सा लिए थे उधर 1 इंच हम लोग ऊपर के तरफ लेंगे, और जिधर ये पूरा प्लेन है उधर दोनों साइड आधा आधा इंच लेंगे। लेना दोनों तरफ 1 इंच ही है, लेकिन एक साइड दोनों साइड आधा आधा इंच लेके पूरा करेंगे, और एक साइड पूरा ऊपर की तरफ 1 इंच ले लेंगे। इस प्रकार से इसे तिरछा करके मिला देंगे। अब हम लोग यहाँ सीना का 16वां हिस्सा लेंगे, यानी चौथा का चौथा। तो सीना का चौथा हो रहा है 10.5। अगर 10.5 को भी 4 फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 2.5 पे 1 दाग। यहाँ पे हम लोग 2.5 पे 1 दाग लेके यहाँ 1.5 इंच ले लेंगे। ये सभी नापी में इसी प्रकार से होगा। फिर इसको इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे। मैं अपने वीडियो में बहुत धीरे धीरे समझाती हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ के बना पाए। यहाँ पे लेंगे छाती का 12वां हिस्सा में 1/2 इंच जोड़ के, छाती का 12वां हिस्सा हो रहा है 3.5 पे 2 दाग। अगर हम लोग इसमें 1/2 इंच जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 पे 2 दाग। इस प्रकार से लेके इसे गोलाई से मिला देंगे। अब ये जो साइड वाला हिस्सा है इसे इस प्रकार से इंची टेप से नहीं या स्केल से भी इसको नहीं मिलाना है, इसको हाथ के सहारे धीरे से गोलाई से मिला देंगे। ये हम लोग का एक साइड का चोली बन गया। ये एक नीचे वाले हिस्से से ये 1 इंच बड़ा होता है। अब मैं इसे काट के बताती हूँ। अब मैं इसे काट लेती हूँ। ये जो दोनों साइड हम लोग 1 इंच लिए थे उसको काट के निकाल देना है। फिर ये गले का गोलाई भी काट के हटा देंगे। नीचे का हिस्सा भी हल्का सा गोलाई शेप लेते हुए इस प्रकार से काट लेंगे। इसमें भी हम लोग छोटा छोटा क्रॉस दे देंगे ताकि दूसरा पल्ला काटने में सहूलियत हो। अब हम लोग का जो ये नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था उसमें हम लोग का ये वाला पार्ट आराम से निकल रहा है। ये जो क्रॉस किया हुआ हिस्सा है ये हम लोग कपड़े की तरफ रखेंगे, तब हम लोग का सही कटेगा, ऑपोजिट होगा। ये मैं आप लोग को बाद में बैठा के बता दूंगी। अभी मैं पहले इसको काट के निकाल लेती हूँ। दूसरे हिस्से में भी हम लोग इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे ताकि सिलाई करते समय इसमें हम लोग का गलती नहीं आए। अब मैं दोनों बाह का कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं पहले दोनों बाह का कटिंग कर लूँगी, फिर बचा हुआ पार्ट का दूसरा हिस्सा मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि बाह लंबाई में जाएगा उसमें
अगर जोड़ नहीं आए तो अच्छा है। तो बाँह का लंबाई है 21 इंच, अगर उसमें 2 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 इंच। ये कपड़े का चौड़ाई हम लोग लेंगे छाती का चौथा, छाती है 46 का चौथा हो जाएगा 11.5। अब यहाँ साइड वाले हिस्से में लेंगे छाती का बारवा में हाफ इंच जोड़ के। छाती का बारवा हो रहा है 4 पे 2 दाग कम, तो इसमें हम लोग आधा इंच अगर जोड़ेंगे तो 4 पे 2 दाग ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसको इस प्रकार से तिरछा मिला लेंगे। आप लोग इस प्रकार से हाथ का हिसाब कीजिएगा, हाथ बहुत अच्छा बैठता है। और इस तरह से इसको इस प्रकार से तिरछा पकड़ के, ये 12.5 आ रहा है तो 12.5 का आधा पे भी दाग लगा देंगे। और यहाँ पे 6 पे 2 दाग आ रहा है तो यहाँ 3 पे 1 दाग पे नीचे की तरफ दाग लगा लेंगे। अब ऊपर वाले हिस्से में भी हम लोग हाफ इंच ले लेंगे और नीचे वाले हिस्से में भी हम लोग हाफ इंच ले लेंगे। सबसे पहले तो ऊपर वाले हिस्से से इस प्रकार से गोलाई से मिलाएंगे, फिर नीचे वाले हिस्से से इसको इस प्रकार से यहाँ मिला के इसको इस वाले कोने से पकड़कर गोलाई से मिला देंगे। आप लोग ये वाला तरीका बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये हर प्रकार के स्लीव में इसी प्रकार से कटिंग होता है। कॉलर वाले में 12वां जोड़ा जाता है, जिसमें डीप गला होता है सूट में या ब्लाउज में, उसमें हाफ इंच नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ 12वां लिया जाता है। मोहरी है 10 का आधा हो जाएगा 5, उसमें हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। फिर इसको इस प्रकार से तिरछा मिला लेंगे। अब मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। मेरे वीडियो में डीप गला का भी ब्लाउज का कटिंग दिया हुआ है, आप लोग मेरे वीडियो में जाके उसे देख ले सकती हैं। अगर उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट में लिख के उसका पूछ भी सकती हैं। इस प्रकार से बैठा के दूसरे वाले हाथ का भी हम लोग कटिंग कर लेंगे। कपड़े को दूसरा हाथ सही हल्का सा जॉइंट आएगा, पूरा सही से नहीं निकल रहा है, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करके इस प्रकार से देख रहे हैं, इसमें सब जगह तो सही आ रहा है, लेकिन एक हाथ में इस तरह से जॉइंट आएगा। ये तो अगर हेल्दी है तो इस प्रकार से हो ही जाता है, तो मैं इस प्रकार से इनका निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पे जो घटा हुआ कपड़ा है इसको पूरा करने के लिए ये कपड़ा तो लंबाई में आ भी जाएगा, इस प्रकार से रख के एक इंच अंदर की तरफ रख के, क्योंकि जॉइंट में दोनों तरफ आधा आधा इंच तो जाएगा ही, इस प्रकार से बिछा के मैं इसको भी कट कर लूँगी। ये ऊपर वाला हिस्सा हम लोग जब इसको जॉइंट कर लेंगे तब उसका कटिंग करेंगे, तब हम लोग का सही से निकल जाएगा। और ये जो थोड़ा सा छोटा वाला जगह है ये हम लोग सामने का शेप में डाल देंगे।
सामने का शेप बाह में 1/2 इंच का होता है। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ नापेंगे तो ये 12 इंच का हो रहा है। यहाँ बीच में दाग लगा के यहाँ से 1/2 इंच लेके इस प्रकार से गोलाई से यहाँ तक मिला के ऐसे करके गोलाई से शेप ले लेंगे। लेकिन इसका भी कटिंग हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसको जोड़ लेने के बाद दोनों बाह को एक साथ करके कटिंग करेंगे। मैं अभी इसको हटा के रख देती हूँ। अभी मैं जो बचा हुआ टुकड़ा है उसमें बाद बाकी कपड़े का कटिंग कर लूँगी जो हम लोग का बचा हुआ था। इसको इस प्रकार से बैठा लिए। अब हम इसको काट लेते हैं। इस प्रकार से बराबर नापी से ही इसको काटना पड़ेगा। इसी प्रकार से सारे टुकड़े का 2-2 पीस निकाल लेंगे। सामने वाले पल्ले का सामने बटन पट्टी के लिए 3 इंच का पट्टी और 2 इंच का पट्टी लेना है, तो मैं 3.5 इंच का पट्टी ले ली हूँ। कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो चौड़ा पट्टी अच्छा लगता है। इसी प्रकार से बचे हुए टुकड़े से हम लोग 2 इंच का पट्टी कमर के लिए भी निकाल लेंगे, लेकिन मैं वो बाद में निकाल लूँगी। पहले मैं सामने का पल्ला का जो बटन वाला पट्टी होता है वो निकाल ले रही हूँ। अब मैं चोली में कैसे सिलाई किया जाता है, उसका दाग कैसे लगाया जाता है, मैं अभी आपको वो बताऊंगी। सामने का पल्ला का ये 4 टुकड़ा कट के रेडी हो चुका है। ये कंधा है। ये देखने में अभी इस प्रकार का लग रहा है, लेकिन जब ये सिला जाएगा बहुत अच्छा से सेट हो जाएगा। मैं आपको ये सिल के बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें दाग लगा लूँगी। ये सीधा वाला हिस्सा है, ये अंदर के तरफ उल्टा वाला हिस्सा है। पहले तो हम लोग इस प्रकार से दोनों को ऑपोजिट करके इस प्रकार से सामना सामनी रख लेंगे। ऊपर के तरफ 1/2 इंच पे दाग लगाएंगे। 1/2 इंच पे दाग लगाएंगे और नीचे के चौड़ाई के तरफ 1.5 इंच पे दाग लगाएंगे। ये सभी नापी में सीना 36 हो, 32 हो, 42 हो, कोई भी नापी हो, हम लोग इसी हिसाब से 2 टुकड़ी वाले चोली में इसी प्रकार से लेंगे। आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और नीचे 1.5 इंच पे लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सिल लेंगे। मैं सिल के बताती हूँ। ब्लाउज बनाने में सबसे पहले तो हम लोग ये दोनों जो टेकिंग है इस प्रकार से ही करेंगे, नहीं तो अगर इस प्रकार से रख के हम लोग ये दाग नहीं लगाएंगे तो हो सकता है दोनों चोली एक ही साइड का बन जाए। इस प्रकार से करने के बाद इसको 1/2 इंच वाले दाग से सिलेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच के ही रखना है ताकि इसमें सिलवट ना आए। हम लोग कोई भी सिलाई देते हैं तो हमेशा डबल सिलाई का ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे चोली का भी सिलाई कर लेंगे। अब इसको सिल लेने के बाद चोली नीचे वाला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। नीचे वाला सीधा हो जाएगा जो कि हम लोग का तिरछा था। आप वीडियो में जाके देख सकती हैं आगे पीछे जाके, जो ये थोड़ा तिरछा था अब नीचे वाला सीधा हो गया है, ऊपर वाला तिरछा हो गया है। अब इस प्रकार से इसको रख देंगे। बड़ा वाला हिस्सा की तरफ गोलाई से रहेगा और तिरछा वाला हिस्सा ये छोटे वाले की तरफ रहेगा। फिर इसको इस प्रकार से पकड़ के 1/2 इंच पे सिल लेंगे। इस प्रकार से इसमें भी हम लोग डबल सिलाई का ही प्रयोग करेंगे।
इसी प्रकार से डबल सिलाई डाल देंगे। ये सिलने के बाद ये इस प्रकार से बन गया। एक साइड का चोली सिलते सिलते मैं दूसरे साइड का भी चोली बना ले रही हूँ, लेकिन वीडियो में मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से ये हम लोग का तिरछा वाला हिस्सा कंधा है, इस प्रकार से इसे सिल लेंगे। आप लोग देख सकती हैं चोली इससे करीबन 1 इंच बड़ा है, तो हम लोग को क्या करना होता है, ये वाला पट्टी थोड़ा खींच के बैठाना होता है। इससे साइड वाला हिस्सा थोड़ा टाइट रहता है, चोली बहुत अच्छा बैठता है। दूसरे वाले साइड चोली को 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के इस प्रकार से रखना होता है, ताकि जब हम लोग 1/2 इंच पे सिले तो यहाँ पे इसका बराबर में आए। और जो बीच वाला हिस्सा है इसको हल्का खींच के इसको मैनेज करना होता है, और ये सिला हुआ हिस्सा नीचे की तरफ रहता है। अब मैं इसको डबल सिलाई डाल दूंगी। अब ये साइड सिला जाने के बाद ये वाला पल्ला कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें अब हम लोग नीचे वाले हिस्से को जोड़ देंगे। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो हम लोग क्रॉस किए थे, इस प्रकार से इसमें जुड़ेगा। जो उभरा हुआ वाला हिस्सा है वो इस प्रकार से रख के जोड़ेंगे। इसको भी हम लोग कोने के तरफ से 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे, ताकि यहाँ पे सही हो। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पे बराबर रखेंगे तो चोली यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए हम लोग ये कोना 1/2 इंच इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। अब हम लोग यहाँ से इस प्रकार से सिलाई करेंगे, और ये जो कोना बढ़ा हुआ है इसको इस प्रकार से कोना करके मिला देंगे, और ये वाला साइड इस प्रकार से सामने की तरफ रखेंगे। ये कोना वाला हिस्सा को ऊपर की तरफ मोड़ के इस प्रकार से रख देंगे, और चोली के पास वाला हिस्सा को चोली की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको हम लोग सिंगल सिलाई ही डालेंगे, क्योंकि इसको जब नीचे उतार के 2 चांप सिलाई डालेंगे तो उसी में हम लोग का डबल सिलाई का काम पूरा हो जाएगा। अब मैं दूसरे पल्ले में भी इसी प्रकार से कर लेती हूँ। अब ये वाला सिलाई डालने के बाद पीछे वाले पल्ले में जो हम लोग टेकिंग का दाग लगाए थे, 2 टेकिंग जो होता है, उसका भी 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। इसको भी डबल सिलाई डालेंगे। थोड़ा उतार कर एक और चाप सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पल्ले पे भी सेम यही काम करेंगे। दोनों पल्ले का ये कर लेने के बाद हम लोग को देखना है जो बायां और दायां कौन सा है। अगर हुक वाला ब्लाउज बनाना है तो बाएं तरफ 2.5 वाला पट्टी लगता है, और दाहिने तरफ 1.5 वाला पट्टी लगता है। यानी कि चौड़ा वाला पट्टी बाएं तरफ लगेगा, पतला वाला पट्टी दाहिने तरफ लगेगा। मैं आपको लगा के बताती हूँ। पहले तो हम लोग चौड़ा वाला पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाना हमेशा हम लोग नीचे से ही शुरू करेंगे, और चौड़ा वाला पट्टी उल्टे की तरफ रख के इसको स्टार्ट करेंगे।
इसको हम लोग 1/2 इंच पे सिल लेंगे। अब हम लोग पतला वाला पट्टी लगाएंगे दूसरे पल्ले में, जो कि हम लोग ऊपर की तरफ से रख के सिलेंगे और नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। ये सीधे में रखना होता है। इसमें हम लोग बीच वाले हिस्से में एक छोटा सा प्लेट डाल देंगे, एक दाग का। अब जो चौड़ा वाला पट्टी है उसको इस प्रकार से पकड़ के 1/2 इंच पे इस प्रकार से फोल्ड करके 1/2 इंच अंदर की तरफ डाल के इसको सिल लेंगे। थोड़ी दूरी से एक और सिलाई डाल देंगे, इसमें फिनिशिंग अच्छा आता है। अब पतला वाला पट्टी का भी इस प्रकार से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। दोनों का सिलाई हो जाने के बाद अब पीछे वाले पल्ले से इसका कंधा जोड़ लेंगे। इस प्रकार से इसको सीधे में रख के इसका कंधा 1/2 इंच पे जोड़ लेंगे। इस प्रकार से दोनों साइड का कंधा जोड़ लेंगे। अब साइड वाले हिस्से को भी सीधे के तरफ से, ये सीधा वाला हिस्सा है, सीधे के तरफ से एक दाग पे इसको सिलाई चला लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी सिलाई चला लेंगे। ये सिंगल सिलाई होगा। अब हुक वाला पट्टी ये वाला जोड़ने के बाद नीचे वाले में हम लोग 2 इंच का पट्टी इस प्रकार से काट के सीधा पट्टी काटे हैं, ये उड़े पट्टी नहीं है। इसको इस प्रकार से सबको जोड़ लिए हैं। अब इसको हम लोग नीचे में 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। इसमें हम लोग को 1/2 इंच पट्टी बढ़ा के रखना होता है ताकि हम लोग इसे फोल्ड कर पाए। इस प्रकार से पूरे में नीचे की तरफ सिल के 1/2 इंच में सिलाई कर लेंगे। इस साइड भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे। उसके बाद फिर से शुरू वाले जगह में लाके एक दाग पे चाप सिलाई डाल देंगे और ये पट्टी नीचे की तरफ ही रखेंगे।
ये अंतिम तक सिलने के बाद फिर ये जो पट्टी है इसको नीचे तरफ भी 1/2 इंच मोड़ के यहाँ पे भी एक चाप सिलाई डालेंगे। इससे हम लोग का पट्टी हेम के लिए रेडी हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे में इस प्रकार से सिलाई डाल देंगे। अब ये नीचे का भाग हम लोग का पूरा हो गया है। अब इस प्रकार से मोड़ के इसमें हम लोग को हेम करना है। तो पहले तो इस प्रकार से पिन लगा देंगे, तब हम लोग को साइड वाला सिलाई देने में सहूलियत होगी। इस प्रकार से हम लोग पूरे में पिन लगा लेंगे। पिन लगा लेने के बाद साइड वाले हिस्से से इस प्रकार से फोल्ड करके नीचे के साइड में लॉक करके डबल सिलाई सिंगल ही अभी डालेंगे, लेकिन नीचे में डबल डाल देंगे। ऊपर के तरफ भी लॉक कर देंगे। इसी प्रकार से दोनों साइड का सिलाई करने के बाद अब हम लोग कमर नाप लेंगे। ये जो चौड़ा वाला पट्टी है जो 3.5 इंच वाला था उसको छोड़ के हम लोग नापेंगे। कमर हम लोगों को इस ब्लाउज में 40 रखना है। इस प्रकार से नापने से ये 44 इंच का हो रहा है। 2 दाग ज़्यादा है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हल्का ढीला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 44 इंच है, हम लोग को 40 इंच का रखना है तो 4 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। 4 इंच एक्स्ट्रा को अगर हम लोग 4 हिस्सा में तोड़ेंगे 1 इंच होगा। जैसे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, ये दूसरे साइड वाला पीछे का 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। तो यहाँ पे तो कांखी के पास उतना ही रहेगा, लेकिन कमर के पास हम लोग यहाँ पे 1 इंच लेके इस प्रकार से तिरछा करके मिला लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड का भी मिला लेंगे। इस प्रकार से सिल के सीना कांखी का गोलाई तक ले जाएंगे। फिर से थोड़ा हटा के एक और सिलाई डाल के यहाँ साइड में 2 दाग हटा के ले आएंगे, ताकि अगर किसी कस्टमर को टाइट हो जाए कोई कारण से 1 साल 2 साल में, तब वो एक सिलाई खोल के ढीला कर पाए। इसी तरह से दूसरे साइड में भी सिलाई डाल देंगे। अब बाह में जो हम लोग का एक्स्ट्रा टुकड़ा जोड़ना था उसको हम लोग इस प्रकार से रख के डबल सिलाई डाल देंगे। अगर एक चाप सिलाई भी डाल देंगे तो कपड़ा बैठ जाएगा। अब इस प्रकार से इसको बराबर में रख के ये एक्स्ट्रा वाला जो हिस्सा था इसको काट के निकाल लेंगे। अब जो बढ़ा हुआ वाला हिस्सा था उसको तो हम लोग काट चुके हैं। अब ब्लाउज का कपड़ा को इस प्रकार से रख के
दोनों का सामने का पल्ला एक साथ रख के इसको एक साथ लेके कट कर देंगे, ताकि दोनों बाह में एक समान सामने का 1/2 इंच वाला कट रहे। इस प्रकार से दोनों हाथ को साथ में रख के काट लेंगे। काट लेने के बाद हाथ में इस प्रकार से क्रॉस भी दे देंगे, ताकि हम लोग को पता चले जो ये सामने का पल्ला है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग नीचे वाला हिस्सा को पहले तो इसमें थोड़ा सा मोड़ेंगे, फिर इस प्रकार से 6 दाग पे मोड़ लेंगे। इसको बाद में हम लोग हेम कर लेंगे। पूरे में हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा 1.5 इंच का दाग लगा लेंगे, ताकि ये हम लोग उसी फोल्ड में मोड़ सके। ऐसा हम लोग दोनों पल्ले में करेंगे। इस प्रकार से दाग वाले हिस्से से थोड़ा नीचे 2 दाग पे पहले इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। 2 दाग पे फोल्ड करके इसको मशीन से सिलाई कर देना है। आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए धीरे धीरे देखिएगा। मेरा वीडियो लंबा ज़रूर होता है, लेकिन मैं इसमें एक एक चीज़ समझा के सिखाती हूँ, ताकि आप लोग अपने घर पे सही तरीके से कोई भी चीज़ बना सके। इस प्रकार से फोल्ड कर देने के बाद ये जो 1.5 इंच वाला दाग था, उस दाग पे मोड़ के इसको सबसे पहले तो पिन लगा लेंगे, फिर इसको पूरी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से पिन लगा लिए, फिर यहाँ पे पहले लॉक कर देने के लिए इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें दाग लगा के फिटिंग सिलाई का दाग लगाएंगे। अब हाथ का फाइनल सिलाई डालने के लिए छाती का चौथा निकालेंगे। छाती का चौथा हो रहा है 11.5, उसमें 2 इंच लेस करके इस प्रकार से सीधा से पकड़ेंगे। तो 11.5 तो चौथा में 2 इंच लेस करेंगे तो हो जाएगा 9.5। और मोहरी तो हम लोग का था 10 का आधा हो जाएगा 5। इस प्रकार से इसको पकड़ के मोहरी के साथ मिला देंगे। अब मैं इसका सिलाई करके बताती हूँ। दो दाग हटा के एक और सिलाई डालेंगे, फिर एक और सिलाई। बाह में हम लोग 3 सिलाई डालेंगे। अगर कस्टमर का बाद में जाके कोई कारण से टाइट हो जाए तो वो खोल ले सके, इस कारण से मैं इसमें 3 सिलाई डाल दूंगी। इस प्रकार से मैंने इसमें 3 सिलाई डाल दिया है। अब इसको हाथ को हम लोग सीधा कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे बाह का भी सिलाई कर लेंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है बाह जोड़ने का। ये जैसे सामने का पल्ला हुआ, तो सामने का पल्ला में भी हम लोग का 1 इंच का सेप दिया हुआ है। आपको देखना है जो दोनों तरफ से सेप होगा वो उसी हाथ में लगेगा। मतलब इसमें भी सामने सेप होगा, इसमें भी सामने सेप होगा। अब मैं दोनों का कांखी मिला के मैं आपको नाप के बताती हूँ। बाह इसमें थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इससे ब्लाउज अच्छा बैठता है। मैं आपको नाप के बताती हूँ।
यहाँ कांखी से हम लोग नापना चालू करेंगे। आपको अगर नापने में कोई प्रॉब्लम है तो दोनों को साथ में पकड़ के आप एक पिन लगा लीजिएगा ताकि ये घसटे ना। अब आराम से ना तो हाथ खींचना है और ना तो बॉडी का कपड़ा खींचना है। इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा करके गोलाई से नापिए। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके गोलाई से नापने के बाद अंतिम छोर पर जब हम लोग पहुँचेंगे तब देखेंगे वहाँ हाँ बॉडी वाले कपड़े से बड़ा हो रहा है। ये हम लोगों का मोटा मोटी 2.5 इंच बड़ा हो रहा है। तो 2.5 इंच बड़े को हम लोग बॉडी वाला कपड़ा को घींच के बैठाते हैं, जो कि मैं आगे वाले ब्लाउज सब में बता चुकी हूँ। इसमें एक और तरीका है जो बहुत आसानी से ब्लाउज का बाहर निकल लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खींचना होता है। तो आप लोग ये तरीका समझ लीजिए, इससे आप लोग को ब्लाउज का बाँह बैठाने में जो भी प्रॉब्लम आता है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिंगल सिर्फ बाँह का कपड़ा को रखेंगे और यह 1/2 इंच में नहीं सिलना है, सिर्फ 2 दाग पे सिलना है। और पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा कपड़ा साथ में लेके ऐसे टाइट करके दूसरे हाथ से पकड़ के रखना है। अब मशीन को चलाएंगे किस प्रकार से, आप इसको देख लीजिए। ये यहाँ पे टाइट रहेगा, ये हम लोग इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। अभी गोलाई पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये अंतिम में आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के फिर से इसको टाइट से पकड़ लेंगे। अब मैं ये ब्लाउज के साथ नाप के बताती हूँ कि ये कितना छोटा हो गया है। अब ये सिलाई करने के बाद उस समय मोटा मोटी 2.5 इंच बड़ा हो रहा था। अब मैं आपको नाप के बताती हूँ, ये थोड़ा छोटा हो गया होगा। अब हम लोग अगर हाथ बैठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार से गोलाई से मैं नाप रही हूँ, इसमें कोई भी पल्ला मैं खींच नहीं रही हूँ। आराम से धीरे धीरे नापने से ये आप लोग देख सकती हैं मोटा मोटी ये 1 इंच बड़ा हो रहा है। 1.5 इंच इस तरह से सिलने से ये छोटा हो गया है। अब मैं इसे गोलाई से सिलूँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं सिल के बताती हूँ। हाथ जोड़ने के लिए सबसे पहले बॉडी वाला कांखी और हाथ वाला कांखी को हम लोग एक साथ पकड़ेंगे इस प्रकार से। फिर मशीन के ऊपर रख के इसको 1/2 इंच पे सिलाई करना होता है। बॉडी वाले कपड़े को खींच के और हाथ को हल्का ढीला छोड़ के इस प्रकार से बैठाएंगे। प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके पूरा गोलाई में चला देंगे। आप लोग देख सकती हैं ये अंतिम छोर पे आ गया है। यहाँ पे जाके कांखी वाला कपड़ा एकदम बराबर हो गया है। इस तरह से अगर आप लोग ब्लाउज में हाथ जोड़िएगा, आप लोग का हाथ बहुत अच्छा बैठेगा। ब्लाउज हो, सूट हो, अगर डीप गला ब्लाउज में भी अगर इस प्रकार से अगर आप लोग हाथ जोड़िएगा, आप लोग का कंधा थोड़ा भी नहीं गिरेगा।
हम लोग इसमें डबल सिलाई डाल देंगे। इसके बाद मैं कॉलर का हिसाब करके बताऊंगी। ब्लाउज़ तो बन के रेडी हो गया है, सिर्फ इसका कॉलर का काम बाकी है। कॉलर के लिए हम लोग को सीना के हिसाब से कॉलर का बकरम लेना होगा। ये रोल है, ये जो हम लोग शर्ट बनाते हैं, शर्ट में जो हम लोग यहाँ बॉर्डर में कफ का कपड़ा लेते हैं उसी का रोल है, इसी में हम लोग कॉलर बना लेंगे। कॉलर के लिए सीना है 42 का तीसरा हिस्सा निकालेंगे। 42 को इंची टेप में हम लोग 3 फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड। 3 फोल्ड में 42 आना चाहिए, ये 42 आ गया है। तो तीसरा हिस्सा हम लोग का 14 निकल रहा है। 14 में मैं 2 इंच इसमें ऐड करूँगी तो हो जाएगा 16 इंच का लेके हम लोग को इसको कट करना है। 14 प्लस 2 इंच 16 का आधा, क्योंकि मैंने ये फोल्ड करके ले लिया है, यहाँ 8 आना चाहिए। मैं थोड़ा ज़्यादा काट ली थी ताकि हिसाब निकालने में सहूलियत हो। 8 पे हम लोग दाग लगा लेंगे। और ये स्लिप कर रहा है, इसमें हम लोग को हो सकता है एक साइड का कॉलर छोटा बड़ा हो जाए, इसलिए मैं पहले इस तरफ से 2 सिलाई इसमें डाल दूँगी ताकि ये अपने जगह पे बैठा रहे। मैं करके ले आती हूँ। अब ये सिलाई हम लोग इसमें डाल दिए हैं, ये एक जगह में फिक्स हो गया है। अब मैं इसमें आपको हिसाब करके बताती हूँ। सबसे पहले तो ये 8 इंच वाले में से एक्स्ट्रा जो हम लोग काट के निकाल लेंगे। फिर यहाँ से 1/2 इंच लेंगे। 1/2 इंच लेने के बाद ठीक बीचों बीच इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। फिर पूरे में 1.5 इंच लेके दाग लगा लेंगे। पूरे में 1.5 इंच लेके दाग लगा लेने के बाद ये जो नीचे की तरफ उतर गया है, इसको 2 दाग पे, थोड़ा सा 2 दाग पे इसको इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसको इस प्रकार से मिला देंगे। और यहाँ से भी थोड़ा सा लेके इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। 2 से 3 दाग पे इस प्रकार से मिला देंगे। अब हम लोग का कॉलर का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे एक्स्ट्रा वाला टुकड़ा काट के हटा दूंगी। अब एक्स्ट्रा काट लेने के बाद ये जो सिलाई किया हुआ था इसको हम लोग खोल के निकाल लेंगे। फिर अब मैं इसको कपड़े में आयरन कर लूँगी। अब ये एक्स्ट्रा वाला काट के खोल लेने के बाद इसको हम लोग कपड़े को उल्टे के तरफ रख के आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसको चारों तरफ से थोड़ा बढ़ा के रख के काटना है ताकि हम लोगों का सिलाई का मार्जिन रह जाए। ये हम लोग इसको बढ़ा के काट लिए हैं। अब सेम इसी नाप का हम लोग को एक और कपड़ा इस प्रकार से बैठा के सेम नाप का काट लेना है। हम लोग इसको इस प्रकार से एक्स्ट्रा रख के काट लिए हैं। जब मैं इसको सिलाई कर लूँगी तब एक्स्ट्रा वाला टुकड़ा काट के एक्स्ट्रा जो निकला हुआ वो सबको हटा दूँगी। अब गले में डालने के लिए उड़े पट्टी काटना है, जो कि कॉलर के बाद हम लोग उसमें लगाएंगे। पहले तो कपड़ा को इस प्रकार से तिरछा मार्क कर लेंगे ताकि तिरछा निकले पूरी। फिर इसके बाद 1.5 इंच का पट्टी निकाल देंगे। उड़े पट्टी में बॉर्डर नहीं लेना होता है, इससे फिनिशिंग नहीं आएगा। आइए मैं अब आपको सिल के बताती हूँ। अब दोनों को साथ में लेके मैंने इसमें पिन लगा लिया है ताकि कपड़ा हिले ना। फिर इस प्रकार से एकदम साइड में पेपर
बकरम के एकदम साइड से इस प्रकार से गोलाई से सिलाई चला लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है, जो हम लोग थोड़ा बड़ा काट लिए थे, उसको इस प्रकार से गोलाई से काट के एक्स्ट्रा को हटा देंगे। अब ये सिलाई एक्स्ट्रा काट लेने के बाद जो यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कुछ दूरी से हाफ इंच, इस तरह से हाफ इंच दूरी से पूरे में कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। अब ये इस प्रकार से उलट लेने के बाद पहले तो इसको हम लोग यहाँ पे एक सिलाई डाल देंगे ताकि कपड़ा आगे बढ़े नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उलटने में पीछे का दिख रहा है। और फिर यहाँ एक दाग पे चाप सिलाई चला लेंगे। तो मैं पहले चाप सिलाई ही चला लेती हूँ। इस तरह से पूरे में एक दाग पे हम लोग चाप सिलाई चला लेंगे। अब चाप सिलाई चलाने के बाद नीचे वाले पोर्शन में भी एक सिलाई डाल देंगे। अब उल्टे की तरफ पूरे में 1 इंच पे इस प्रकार से दाग लगा लेंगे। हम लोगों को कॉलर 1 इंच का ही रखना है। जिन लोग का गला छोटा होता है उन लोग का हम लोग कॉलर 6 दाग भी रख सकते हैं। जिन लोग का नॉर्मल है गला उन लोग का 1 इंच, और जो लोग का गला लंबा है 1 इंच 2 दाग, मतलब 1.25 इंच रख सकते हैं। तो ये 1 इंच दाग लगाने के बाद हम लोग को कपड़ा हाफ इंच का बचा के रखना है। जो एक्स्ट्रा का बचा हुआ है उसको काट के निकाल देंगे। अब मैं ब्लाउज में इसको बैठा के दिखाती हूँ। कॉलर का ठीक बीचों बीच हम लोग दाग लगा लेंगे ताकि ये कॉलर छोटा बड़ा नहीं हो। इस प्रकार से पीछे वाला गला भी बीच से पकड़ के इस प्रकार से पीछे वाले गले में भी हम लोग दाग लगा लेंगे। अब मैं इसे सिल के बताती हूँ। इस तरह से इसको सीधा करके रखना है। सीधा करके रख के कॉलर को उल्टा के ऊपर रख के इस प्रकार से ठीक बीचों बीच से इसको सिलाई करना शुरू करना है ताकि कॉलर छोटा बड़ा ना हो। और ठीक जो हम लोग 1 इंच वाला दाग दिए थे उसी दाग पे इसको सिलाई करना है। ये कॉलर लगाते समय ना तो कपड़ा खींचना है और ना तो कॉलर, बिल्कुल नॉर्मल रख के इसको सिलाई करना है। कंधा वाला पट्टी पीछे तरफ रहता है, यह आप लोग विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी सिलाई कर लेंगे। अब ये कॉलर हम लोग गला में बैठा लिए हैं। अब पट्टी जोड़ेंगे। पट्टी जोड़ने में जैसे हम लोग डीप गला का ब्लाउज बनाते हैं तो पट्टी को थोड़ा खींच के बैठाते हैं ताकि कंधा गिरे ना, लेकिन जब हम लोग कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे तो पट्टी को थोड़ा भी नहीं खींचना है, ना तो ब्लाउज का कपड़ा खींचना है ना तो पट्टी को ही खींचना है।
अब हम लोग इसे धीरे धीरे पूरे ब्लाउज में लगा लेंगे। इस प्रकार से पूरे गले में पट्टी को लगा लेंगे। पट्टी जोड़ने का काम हो चुका है। अब हम लोग जहाँ जहाँ कॉलर है जितना दूरी पे, इसको पहले तो थोड़ा दूरी से हल्का हल्का काट लेंगे। लेकिन काटते समय आप लोग को ये ध्यान रखना है जो कपड़ा नहीं कट जाए, सिलाई से अंदर तक ही इस तरह से कटे। इस तरह से पूरा में काट लेने के बाद इस प्रकार से फोल्ड करके, इससे ज़्यादा चौड़ा हम लोग को नहीं रखना है, नहीं तो हेम करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये कटिंग वाला चीज़ सिर्फ हम लोग को कॉलर जहाँ पे है वहीं पे काटना है, बाद बाकी जगह पे काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इस प्रकार से फोल्ड करके ये जो एक्स्ट्रा जो 1/2 इंच वाला कपड़ा था ये हम लोग को पट्टी के तरफ ही रहेगा, ये आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से फोल्ड करके, ये थोड़ा मोटा हो जाता है, इस तरह से एक दाग पे पूरे में सिलाई चला लीजिएगा। इस प्रकार से पूरे गले में हम लोग चाप सिलाई डाल देंगे। ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा भी अंदर घुसा हुआ है। इसके बाद मैं इसमें हेम करके आप लोगों को फाइनल लुक दे देती हूँ। ये वाला ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। आप लोग देख सकती हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। इसमें गला में पीछे गोलाई शेप भी दिया हुआ है। इससे क्या हुआ, बहुत किसी को कॉलर वाला ब्लाउज पहनने में दिक्कत होता है जो गला में टाइट हो रहा है या कुछ, इसमें वो प्रॉब्लम भी आपका नहीं रहता है। आप लोग इसे ट्राई कीजिए, बनाइए। अगर पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेडीज मफलर बताऊंगी जिसमें टोपी लगा हुआ होगा। ये मेरा पुराना कपड़ा है, मैं इसी से आपको लेडीज मफलर बनाना बताऊंगी।